ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा व नाज़रीन, मैं मौलमा नाज़नीन सुल्ताना आज की समवेदाई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद। आज मैं आपको जमात चाहरों में मज़मून इल्म रियाज़ी का बाब नंबर 15 मफ़रूज़ात का इस्तेमाल में पहला वक्फ़ा ले रही हूँ। इस बाब के मुताले के बाद आप पैमाइश को इस्तेमाल करके मफ़रूज़ात जमा करेंगे, मफ़रूज़ात के बारे में तबादला ख़याल करेंगे, रंग और जसामत के लिहाज से ग्रोहबंदी करेंगे, मफ़रूज़ात के ज़रिए सही फ़ैसला लेंगे, मफ़रूज़ात को शुमारियाती नशानात के इस्तेमाल से इंदराज करेंगे, मफ़रूज़ात का तज्ज़िया करते हुए शुमारियाती नतीजा अख्ज़ करेंगे, मफ़रूज़े को तस्वीरी तरसीम से तज्ज़िया और वज़ाहत करेंगे। अच्छा तो बच्चों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं सरगर्मी 1 की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिदा के चार्ट में मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हैं। यहाँ देखिए बच्चों, कितना खूबसूरत चार्ट नज़र आ रहा है ना। रिदा नाम की एक लड़की है जिसके पास ये मछलियों वाला चार्ट है। यहाँ पे आप मुशाहिदा कीजिए कितने रंग की और बहुत से खूबसूरत मछलियाँ इस चार्ट में हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ देखो बच्चों, सुनहरी रंग की मछलियाँ हैं, चॉकलेटी रंग की मछलियाँ हैं, गुलाबी है और हमा रंग की भी एक मछली है जो सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे हरकत कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। चार्ट में हमने मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ देखी हैं। उसको याद रखते हुए अब हम क्या करते हैं, इन खानों को मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे देखिए सुनहरी रंग की मछली, तो हमने चार्ट में सुनहरी रंग की मछलियाँ कितनी देखी हैं, हमें उसकी तादाद इस खाने में भरनी है। कितनी मछलियाँ थी बच्चों? जी बिल्कुल सही, 4। उसी तरह ये जो मरून रंग की चॉकलेटी मछली है वो कितनी थी बच्चों? जी शाबाश, बिल्कुल सही, वो चॉकलेटी रंग की मछलियाँ 2 थीं। अगर आपको याद नहीं है बच्चों तो आप फिर से यहाँ पर एक चार्ट का मुशाहिदा कर सकते हैं। उसी चार्ट को छोटी जसामती में यहाँ पर पेश किया गया है आपके लिए। यहाँ देखिए गुलाबी रंग की मछली कितनी है? 1। उसी तरह जो ये घूम रही है हमा रंग की मछलियां वो कितनी थी? बिल्कुल सही, 3। तो इस सरगर्मी से मुतालिक मैं आपको 2 सवालात दे रही हूँ, इसे आप अपनी बयाजों में लिखिए। पहला सवाल है आपके लिए, कौन से रंग की मछलियां ज्यादा तादाद में हैं? दूसरा सवाल है आपके लिए, कौन से रंग की मछलियां कम तादाद में हैं? अब हम बढ़ते हैं बच्चों सरगर्मी नंबर 2 की जानिब। इस सरगर्मी में माहिरा नाम की एक लड़की है। माहिरा ने अपनी सालगिरह पर हम तमाम को मदू किया है ये कहते हुए नेहा, दानिश, मुदस्सिर, अक़दस, अनम माहिरा के घर जाते हैं और उसको मुबारकबादी पेश करते हैं और बहुत सारे तोहफे माहिरा को पेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि एक जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है जो कि माहिरा का जन्मदिन है और यहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं तोहफों के साथ और उसे बहुत सारे तोहफे भी दिए हैं। यहाँ देखिए आप कौन कौन से तोहफे हैं। पानी की बोतल है, पेंसिल का डब्बा है, चॉकलेट है, पेन्स हैं। तो माहिरा इतने सारे तोहफों को पाकर खुश होती है। वो कहती है, ओह ताज्जुब है, मुझे इतने सारे तोहफे मिले हैं। तोहफे मिलने पर तो हर कोई खुश होते हैं, इसी तरह माहिरा भी बहुत खुश है। तो नेहा क्या कहती है उसकी बात पर, हाँ माहिरा तुम्हें बहुत सारे तोहफे मिले हैं, पानी की बोतलें, चॉकलेट, पेंसिल के डब्बे, मोम के पेंसिल वगैरह। तो माहिरा कहती है आओ हम गिनती करते हैं कि कितने तोहफे हैं। यहाँ पे आप इस जदोल में देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पे माहिरा गिनती करने वाली है तो हम माहिरा की मदद करते हैं कि तोहफों को गिनती करने में। पहले हैं गुड़ियाँ, उसकी तादाद हमें उस जदोल में सामने लिखनी है। गुड़ियाँ कितनी मिली हैं बच्चों? 2। उसी तरह मोम के पेंसिल कितने हैं? 10।
चॉकलेट कितने हैं बच्चों? जी बिल्कुल सही, 4। पानी की बोतलें वो भी 2 की तादाद में हैं। पेंसिल का डब्बा 1। कलम कितने हैं बच्चों? जी बिल्कुल सही, शाबाश, कलम 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमने इस जदवल में तोहफों की तादाद मालूम की। अब हम क्या करते हैं, माहिरा की मदद करते हैं उसकी तोहफों की जुमला तादाद मालूम करने में। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 के 2 हासिला 1। 1 और 1 2 कितने हुए बच्चों? 2। तो इस तरह माहिरा के पास जुमला तोहफों की तादाद हुई 22। इसके बाद है सरगर्मी नंबर 3। यहाँ पर आपको गेंदों की तस्वीर का मुशाहिदा करना है। यहाँ पे देखिए कितने मुख्तलिफ किस्म के गेंद मौजूद हैं। इसमें फुटबॉल है, लेदर बॉल है और छोटे से टेनिस बॉल भी हैं। फुटबॉल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह लेदर बॉल की तादाद कितनी है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और टेनिस बॉल कितने हैं बच्चों? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने वहाँ पर मुख्तलिफ गेंदों की तस्वीर देखी। उसमें हम क्या करते हैं, अब इस जदवल को मुकम्मल करते हैं उसकी मालूमात के थ्रू। गेंद फुटबॉल, यहाँ पे देखिए गेंदों की तस्वीर फिर से जदवल में मौजूद है। फुटबॉल कितनी तादाद में थे बच्चों? 7। लेदर बॉल जो कि क्रिकेट का बॉल होता है वो कितनी तादाद में मौजूद थे? 10। उसी तरह टेनिस बॉल जो जामुनी रंग का छोटा बॉल था उस तस्वीर में कितने तादाद में मौजूद थे? 12 की तादाद में। यहाँ पर भी मैं सरगर्मी के बाद आपको 2 सवालात दे रही हूँ। इसको आप अपनी बयाजों में लिखिए और जवाबात हल कीजिए। सबसे ज्यादा तादाद वाले गेंद कौन से हैं? दूसरा सवाल है सबसे कम तादाद वाले गेंद कौन से हैं? अब हम बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 4 की जानिब। क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हो बच्चों? जी हाँ, वहाँ आपने मुख्तलिफ जानवरों का मुशाहिदा किया होगा। यहाँ पर भी क्या है, मुख्तलिफ जानवरों की और एक जू की तस्वीर बताई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ देखिए शेर नजर आ रहा है ना, उसके बाजू वहाँ देखिए ज़ेब्रा है जो 2 की तादाद में है। और यहाँ पे हाथियाँ हैं, कितने हैं? 3 की तादाद में हैं। और उसी तरह यहाँ पर जिराफा हमें इस तस्वीर में नजर आ रहा है। जिराफे कितने हैं बच्चों? 4 हैं। दी गई तस्वीर में अब हम क्या करते हैं, तस्वीर देखे हैं उसी से उसकी मालूमात को हासिल की है। अब हम यहाँ पे खाना पूरी करते हैं कि शेरों की तादाद कितनी थी जू में? 1। उसी तरह ज़ेब्रों की तादाद कितनी थी बच्चों? 2। और हाथियों की तादाद देखिए कितनी थी? 3। जिराफों की तादाद 4। इन तफसीलात के जरिए हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो जदवल दिया गया है इसको मुकम्मल करते हैं। एक तरफ हमारे पास जानवरों की तस्वीर हैं, दूसरी जानिब हमें उनकी तादाद लिखनी है। तो पहली तस्वीर कौन सी है बच्चों? शेर की। शेर कितने थे जू में? 1। ज़ेब्रा कितने थे? 2। उसी तरह हाथी हमारे पास कितने थे? 3। और जिराफों की तादाद हमारे पास 4। तस्वीर को देखते हुए आप क्या करें, यहाँ पर भी एक तस्वीर फिर से बताई गई है उसी चार्ट की। इसको देखते हुए आप क्या करें, मंदरजा झैल सवालात को लिखें और खुद से हल कीजिए। पहला सवाल है शेरों की तादाद लिखिए जो ज़ेब्रा की तादाद से कम है। दूसरा सवाल है आपके लिए जिराफों की तादाद लिखिए जो हाथियों की तादाद से ज्यादा है। अब हम बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 5 की जानिब, जिसमें हम शुमारियाती निशान लगाना सीखेंगे। दिए गए तस्वीर में पालतू जानवरों का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें जानवर हैं बहुत सारे, हमें इसको गौर से देखना है और हर जानवर से मुताबिकत वाले जानवर के आगे
शुमारियाती निशान लगाना है। आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं तस्वीर में कौन कौन से जानवर हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा प्यारा कुत्ता है जिसे पपी भी कहते हैं, और खरगोश है, भालू है, छोटी सी बिल्ली है, उसी तरह हिरन भी मौजूद है। तो हमारे पास 5 किस्म के जानवर इस तस्वीर में मौजूद है। इसकी तादाद कितनी है हमें देखनी है। छोटा सा जो कुत्ते का पपी है उसकी तादाद है 3, खरगोश की तादाद है 1, उसी तरह भालू की तादाद हमारे पास 2 है, और जो बिल्ली है उसकी तादाद 4 है, और हिरन की तादाद 2 है। यहाँ पे पालतू जानवरों की तस्वीर आपको दिखाई गई हैं, और हमें क्या करना है, शुमारियाती निशान लगाना है। खरगोश उस तस्वीर में कितने तादाद में मौजूद थे, 1। अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीर है इस चार्ट में, आप देखें कि कितनी तादाद में जानवर मौजूद थे, उसके हिसाब से यहाँ पर शुमारियाती निशान लगाएं। भालू की तादाद कितनी थी, 2। हिरन की तादाद कितनी थी, 2। उसी तरह जो कुत्ते का छोटा सा पपी था उसकी तादाद 3, और बिल्ली की तादाद कितनी थी बच्चों, बताइए। जी बिल्कुल सही, बिल्ली तस्वीर में हमारे पास 4 की तादाद में मौजूद थी। अहम नुकात, जानवर की तादाद के मुताबिक शुमारियात की तादाद है। जमा किया गया मफरूज़ा वाक़यात की मदद से जदोल में लगाए गए निशानात की तस्दीक कर सकते हैं। मुशाहिदा किए गए मफरूज़े के लिहाज से ही शुमारियाती निशानात लगाइए। चौथा नुक्ता है हमारे पास, मफरूज़ात का इकट्ठा करना और तरतीबवार पेश करना जदोल कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 6 की जानिब। यहाँ पर क्या है, गुब्बारों को देखकर शुमारियाती निशानात लगाने हैं। क्या आप कभी मेला गए हैं बच्चों? हाँ, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, फूल की, मिठाइयों की, खिलौनों की। क्या आपने वहाँ पर गुब्बारे फरोख्त करने वाले को देखा है? जी हाँ, इस तस्वीर में भी आपको यहाँ पर गुब्बारे फरोख्त करने वाले को बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुब्बारे फरोख्त करने के वाले के पास कौन कौन से रंग के गुब्बारे मौजूद हैं। यहाँ देखिए, लाल है, हरा है, सफ़ेद है और नीले रंग के गुब्बारे हैं। तो हरे रंग के गुब्बारे 4 हैं, नीले रंग के गुब्बारे 3 हैं, लाल रंग के गुब्बारे भी 4 हैं। यहाँ पर गुब्बारों की तस्वीर बताई गई है आपको, उसके आगे शुमारियाती निशान लगाना है। लाल रंग के गुब्बारे कितनी तादाद में मौजूद थे बच्चों? 3 की। हरे रंग के गुब्बारे कितनी तादाद में मौजूद थे? 5 की तादाद में। नीले रंग के गुब्बारे कितनी तादाद में मौजूद थे, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो भी हमारे पास 3 की तादाद में मौजूद थे। और सफ़ेद रंग के गुब्बारे कितनी तादाद में मौजूद थे बच्चों? सफ़ेद रंग के गुब्बारे सबसे कम उसके पास मौजूद थे, 2 की तादाद में। ज़ैल के सवालात के जवाबात खुद से हल कीजिए। आपके लिए पहला सवाल है, ज़ियादा तादाद में पाए जाने वाले गुब्बारों का रंग कौन सा है? दूसरा सवाल है, कम तादाद में पाए जाने वाले गुब्बारों की तादाद क्या है? सरगर्मी नंबर 7 की जानिब हम बढ़ते हैं। दिए गए सवारियों का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, बहुत सारी सवारियों का चार्ट यहाँ पर मौजूद है। इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं बच्चों? कार है, मोटरसाइकिल है, बैल भंडी है, साइकिल है, जीप है और रिक्शा है। इस जदवल में सवारियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे हमें शुमारियाती निशानात लगाने हैं। 2 पहिए वाली गाड़ियाँ कितनी थी हमारे पास? कौन कौन सी थी बच्चों? मोटरसाइकिल, साइकिल और बैलगाड़ी। तो 2 पहिए वाली सवारियाँ हमारे पास 3 की तादाद में मौजूद थी। 3 पहिए वाली सवारियाँ हमारे पास कौन कौन सी? तीन पहिए वाली सवारी हमारे पास 1 की तादाद में मौजूद है, वो है रिक्शा।
4 पहिए वाली सवारियां हमारे पास 2 की तादाद में मौजूद हैं, कार और जीप। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 का शुमारियाती निशान लगाते हैं। इसी तरह आप इस सरगर्मी के जरिए इन सवालात को हल कीजिए। पहला सवाल है आपके लिए, 2 पहिए वाली सवारियों की तादाद कितनी है। दूसरा सवाल है आपके लिए, 3 पहिए वाली सवारियों की तादाद कितनी है। तीसरा सवाल, जुमला सवारियों की तादाद कितनी है। सरगर्मी नंबर 8 में हम मफरूज़े का तज्जिया करना और वजाहत करना सीखेंगे। यहाँ पर एक चार्ट बताया गया है आपको, जिसके इस जानिब चॉकलेट्स की तस्वीर है और इस जानिब शुमारियाती निशानात लगाने हैं हमें। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले कौन से चॉकलेट्स हैं जी, कैडबरी चॉकलेट। कितनी तादाद है उसकी बताइए जी, बिल्कुल सही, 2 की तादाद में है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 का शुमारियाती निशान लगा रहे हैं। इसी तरह किटकैट चॉकलेट हमारे पास कितनी तादाद में है, 3 की। और मंच चॉकलेट जो है 1 की तादाद में मौजूद है। मेलोडी चॉकलेट 4 की तादाद में मौजूद है। झैल के सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, कैडबरी चॉकलेट की तादाद कितनी है, 2। दूसरा सवाल है, चॉकलेट जिनकी तादाद ज्यादा है। कौन से चॉकलेट थे बच्चों जी, शाबाश, सबसे ज्यादा चॉकलेट कौन से थे, मेलोडी। तीसरा सवाल है, चॉकलेट की कुल तादाद कितनी है। तो हमारे पास कुल चॉकलेट 10 की तादाद में मौजूद है। सरगर्मी नंबर 9 में हम देखते हैं मुसव्वरी तरसीम किस तरह बनाई जाती है। हम हमेशा क्या करेंगे, मुनासिब पैमाइश के इस्तेमाल से ही मुसव्वरी तरसीम खींचेंगे। गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल हुमनाबाद की पहली ता पंजुम जमात के तुलबा की हाजिरी की फहरिस्त यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जमात, जुमला तुलबा की तादाद, हाजिर शुदा तुलबा, गैर हाजिर शुदा तुलबा। तो जमात अव्वल में जुमला 20 तुलबा हैं, जिसमें 18 तुलबा हाजिर हैं और 2 तुलबा गैर हाजिर हैं। जमात दुव्वम में 23 तुलबा हैं, जिसमें से 20 तुलबा हाजिर हैं, 3 तुलबा गैर हाजिर हैं। जमात सुव्वम में 20 तुलबा हैं, 17 तुलबा हाजिर हैं, 3 तुलबा गैर हाजिर हैं। जमात चाहरुम में कुल 18 तुलबा हैं, जिसमें से 17 तुलबा हाजिर हैं और 1 तालिब इल्म गैर हाजिर है। जमात पंजुम में 17 तुलबा हैं, जिसमें से 15 तालिब इल्म हाजिर हैं और 2 तालिब इल्म गैर हाजिर हैं। तो जुमला तुलबा की तादाद है 100, उसमें हाजिर शुदा तुलबा हैं 87 और गैर हाजिर शुदा तुलबा हैं 13। अभी हमने मालूमात हासिल की हैं, अब उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, खानापुरी को मुकम्मल करते हैं कि मदरसे में हाजिर शुदा तुलबा की कुल तादाद कितनी है। कितनी थी बच्चों जी, बिल्कुल सही, शाबाश, 87। मदरसे से गैर हाजिर शुदा तुलबा की तादाद 13। मदरसे के जुमला तुलबा की तादाद 100। यहाँ पे एक जदोल है जिसमें जमात को बताया गया है। अव्वल जमात में गैर हाजिर तुलबा कितने थे, हमें वो बताना है। अव्वल जमात में कितने तालिब इल्म गैर हाजिर थे, 4। दुव्वम जमात में 3 तालिब इल्म गैर हाजिर थे। सुव्वम जमात में भी जो है 3 तालिब इल्म गैर हाजिर हैं। चहारुम जमात में सिर्फ 1 तालिब इल्म गैर हाजिर है और पंजुम जमात में 2 तालिब इल्म गैर हाजिर है। मुसव्वरी तरसीम का मुशाहिदा किया है अभी हमने, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, खानापुरी को मुकम्मल करते हैं। पहला सवाल है, डैश जमात में गैर हाजिर तुलबा की तादाद ज़्यादा है। कौन से जमात में सबसे ज़्यादा तुलबा गैर हाजिर थे बच्चों जी, बिल्कुल सही, अव्वल जमात में सबसे ज़्यादा तुलबा गैर हाजिर थे। दूसरा सवाल है, डैश जमात में गैर हाजिर तुलबा की तादाद कम है। चहारुम जमात में सबसे कम तालिब इल्म गैर हाजिर थे, जो कि सिर्फ 1 की तादाद में गैर हाजिर था तालिब इल्म। तीसरा सवाल है, जमात पंजुम में गैर हाजिर तुलबा की तादाद डैश है। कितनी है बच्चों
जी, जमात पंजुम में गैर हाजिर तुलबा की तादाद 2 है। अब हम अपनी आखिरी सरगर्मी नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बसवा कल्याण के तुलबा से उगाए गए पौधों को मुसव्वरी तरसीम से जाहिर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसवा कल्याण के तालिबे इल्मों के जरिए उगाए गए पौधों की तादाद को जदोल में किस तरह जाहिर किया गया है। जमात सुवम था जमात हफ्तुम। तो जमात सुवम के तालिबे इल्मों ने कितने पौधे उगाए हैं बच्चों? 3। जमात चाहरुम के तालिबे इल्मों ने 5 पौधे उगाए हैं। जमात पंजुम के तालिबे इल्मों ने 4। जमात शशुम के तुलबा ने सबसे ज्यादा 7 पौधे उगाए हैं। जमात हफ्तुम के तालिबे इल्मों ने भी 5 की तादाद में पौधे उगाए हैं। अभी जिस मुसव्वरी तरसीम का हमने मुशाहिदा किया है उसके जरिए हम इस खानापुरी को मुकम्मल करते हैं। जमात चाहरुम के तुलबा से उगाए गए पौधों की तादाद डैश है। कितनी है बच्चों? जी बिल्कुल सही, 5। जमात हफ्तुम के तुलबा से उगाए गए पौधों की तादाद वो भी क्या है? 5 है। जमात जिसने कम तादाद में पौधे उगाए हैं, कौन सी जमात ने कम तादाद में पौधे उगाए थे? जी बिल्कुल सही, जमात सुवम ने। तो अभी हमने बहुत सारी सरगर्मियां की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम सरगर्मियां आपको समझ में आई होंगी। तो मैं अब आपके लिए अपने घरों में करने के लिए होमवर्क दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक सवाल है, झैल में दिए गए खाके के इत्तलात को पढ़िए और सवालों के जवाबात लिखिए। पसंदीदा सरगर्मियाँ, यहाँ पर एक खाका दिया हुआ है जदवल में कि तुलबा की एक मदरसे के पसंदीदा सरगर्मियाँ कौन कौन सी हैं। हमें इसको देखते हुए सवालात हल करने हैं। लड़कियाँ, लड़के और जुमला। तो मौसीकी में कितनी लड़कियों ने हिस्सा लिया है? 12 लड़कियों ने और 6 लड़कों ने। तो जुमला तादाद हुई 18। रक्स में जो है 20 लड़कियों ने हिस्सा लिया है, 8 लड़कों ने हिस्सा लिया है, तो जुमला तादाद है 28। पढ़ने में 9 लड़कियों ने और 11 लड़कों ने, तो जुमला 20 तालिबे इल्मों ने हिस्सा लिया है। मुसव्वरी 34 लड़कियां और 25 लड़कों को पसंद है, तो जुमला तादाद हुई 59। खेल में 16 लड़कियां और 40 लड़के, लड़कों को खेल पसंद होता है ना, तो जुमला तालिबे इल्मों की तादाद हुई 56। उस इत्तलात के हिसाब से तो बच्चों आपके लिए यहाँ पे चंद सवालात हैं जिन्हें आपको हल करने हैं। पहला सवाल है, लड़कियों की पसंदीदा सरगर्मी कौन सी है? दूसरा सवाल है, लड़कों की पसंदीदा सरगर्मी कौन सी है? तीसरा सवाल है आपके लिए, लड़कों की सबसे नापसंदीदा सरगर्मी कौन सी है? लड़के और लड़कियों में रक्स को कम पसंद करने वाले कौन हैं? अच्छा तो तुलबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस होमवर्क को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करेंगे और अपने घर पर बड़ों को या अपने जमात मौलमा को इसकी जांच करवाएंगे। तो फिर अगली क्लास में हम मुलाकात करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।